एक गांव में सन्नाटा नाम का आदमी रहता था। सन्नाटा अपने गांव के पास ही एक रेलवे स्टेशन पर काम करता था। एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है और बाहर बारिश होने की वजह से उसे आसपास कोई रिक्शे वाला भी नज़र नहीं आता। अरे ये बारिश को भी आज ही होना था क्या? बारिश की वजह से आसपास कोई भी रिक्शे वाला नज़र नहीं आ रहा। लगता है आज पैदल ही घर वापस जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पटड़ी के किनारे किनारे जाता हूँ, शॉर्टकट से जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा। फिर वो छाता लेकर पटरी के किनारे किनारे चलने लगता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और उसके अलावा दूर दूर तक वहाँ और कोई भी नहीं होता। सन्नाटा बेटे, इस रास्ते पर तो बहुत ही अंधेरा है। कहीं तूने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? और तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, सन्नाटा सन्नाटा। अरे मर गया रे भाई साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? सन्नाटा पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे भाई साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं गांव के लोगों की वो अफवाह सच तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुँचता है। अरे चाचा जी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। चाचा जी, मर गया मैं। चाचा जी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। क्या हो गया सन्नाटा पुत्र, इतना घबराया हुआ क्यों है? सब खैर तो है ना? कुछ ना पूछो चाचा जी, बस जल्दी से अंदर चलो। आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला, इसलिए मैं पटड़ियों के रास्ते पैदल वापस आने लगा और तभी रास्ते में पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उफ खुदाया, तूने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये तूने क्या कर दिया सन्नाटा पुत्र? तुझे पता नहीं है क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई पटड़ियों पर पीछे से पुकारे तो पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वहाँ रहने वाली चुड़ैल तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गया रे, ये आप क्या बोल रहे हो चाचा जी? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाएगी? और तभी कोई ज़ोर ज़ोर से उनके घर का दरवाज़ा बजाने लगता है। अरे मर गया रे, अब इतनी रात गए हमारे घर कौन आ गया? हाय मर गया, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? चाचा तुम जाकर देखो ना कौन है बाहर। फिर चाचा दरवाज़ा खोलने जाते हैं लेकिन चाचा को बाहर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर जैसे ही चाचा वापस अंदर सन्नाटा के पास जाते हैं कि तभी अचानक फिर से कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगता है। अरे ये फिर से कौन आ गया? अभी तो देख कर आया हूँ, कोई भी नहीं था। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। चाचा दोबारा से अंदर चला जाता है लेकिन बाहर और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल सन्नाटा का इंतज़ार कर रही होती है। अरे चाचा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। और तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। चाचा आप यहीं रुको, इस बार मैं जाता हूँ। अभी इन शरारती बच्चों को सबक सिखा कर आता हूँ। फिर सन्नाटा दरवाज़ा खोलने जाता है। वो बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर सन्नाटा के चीखने की आवाज़ आती है। अरे सन्नाटा पुत्र, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? फिर चाचा भागते हुए बाहर जाते हैं लेकिन वहाँ सन्नाटा का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं होता। उफ खुदाया, ये सन्नाटा पुत्र किधर चला गया? और तभी एक गांव वाला भागता हुआ चाचा के पास आता है। अरे सन्नाटा के चाचा जी, गजब हो गया गजब। तुम्हारे घर वही पटड़ियों वाली चुड़ैल आई और सन्नाटा को घसीटते हुए पटड़ियों की तरफ ले गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। सन्नाटा के चाचा, ये वक्त इन बातों का नहीं है।
सन्नाटा को बचाना है तो हमें अभी वहाँ पटरियों पर जाना होगा। फिर वो लोग कुछ और लोगों को भी अपने साथ मिलाकर वहाँ पटरियों पर जाते हैं। वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है और उन गांव वालों के अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। सन्नाटा पुत्र कहाँ है तू? सन्नाटा पुत्र, क्या तू मुझे सुन सकता है? मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे भाइयों, ये तो सन्नाटा की आवाज़ है, ये तो आगे की तरफ से आ रही है, चलो भाइयों। फिर वो लोग सन्नाटा की आवाज़ का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद सन्नाटा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने सन्नाटा को रेल की पटड़ियों के बीच में गाड़ कर रखा था। सन्नाटा का सर रेल की पटड़ियों के बाहर होता है, लेकिन सन्नाटा का सारा जिस्म रेल की पटड़ियों के अंदर ज़मीन में धंसा होता है। अरे भाइयों, मेरी मदद करो, उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। फिर कुछ गांव वाले सन्नाटा का सर पकड़कर उसे ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अरे रुक जाओ गांव वालों, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? और तभी डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं उस चुड़ैल की आवाज़ों को महसूस कर रहा हूँ, वो यहीं कहीं है। और तभी वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर सब गांव वालों की हवा टाइट हो जाती है। अरे मर गए रे भाइयों, ये तो वही पटड़ियों पर घूमने वाली चुड़ैल है, अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ। अरे कम अकल, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मेरा क्या होगा? और तभी उन्हें ट्रेन के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। मर गया रे, ये तो ट्रेन के सायरन की आवाज़ है, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे गांव वालों, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ट्रेन देखते ही देखते उनके बहुत करीब आ जाती है। ट्रेन को नज़दीक आता देखकर सब गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं और फिर देखते ही देखते ट्रेन सन्नाटा के ऊपर से गुज़र जाती है और सन्नाटा की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।